जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हूँ, जहाँ से 2 रोज कबल 2 दिन के बच्चे को जो है वो अगवा किया गया। पुलिस ने इसमें बर्बाद और अंत तक मेहनत की, जिसके बाद इस बच्चे को जो है वो बाजियाब करवा लिया गया। ये सारा मामला है क्या? पुलिस 48 घंटों में मुलजिमान तक कैसे पहुंची? 1:30 बजे के करीब जब हॉस्पिटल इंतजामिया ने कंफर्म कर लिया कि ये बच्चा अगवा हो गया है, तो मैंने 15 पे कॉल की उसके लवाहिकीन ने तो कुएं की फौरी FIR दर्ज की गई। खवातीन किधर गई हैं उनको हमने CCTV से ट्रैक किया। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, ये कोई आम खवातीन नहीं है। तमाम CCTV फुटेज कमोबेश मोर देन 500 कैमराज जो हैं वो हमने चेक किए हैं। तमाम टीमों ने दिन रात काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने, मेरी टीम ने, अफसरान ने जो सुपरवाइज किया है हमें, तो स्टाफ ने जो मेरे साथ टीम है बहुत ज्यादा डेडिकेटेड से काम किया और बहुत ज्यादा टीम से थी, आपस में कोऑर्डिनेशन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मैं इस टाइम जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हूँ, जहाँ से 2 रोज कबल 2 दिन के बच्चे को जो है वो अगवा किया गया। पुलिस ने इसमें बर्बाद और अंत तक मेहनत की, जिसके बाद इस बच्चे को जो है वो बाजियाब करवा लिया गया और 2 खवातीन जो अगवाकार थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा मामला है क्या? पुलिस 48 घंटों में मुलजिमान तक कैसे पहुंची? कितने मुलजिमान गिरफ्तार किए गए और बच्चे को अगवा करने का पीछे मकासद क्या थे? इस सवाल से बात करने के लिए SHO को लखपत शेख इमरान अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। शेख साहब, बड़ा ही बड़ी तो अफसोसनाक वाकया था, लेकिन पुलिस ने जो गमजदा माँ बाप हैं उनको दोबारा खुशियां जो है वो दे दी, बता दी। किस तरह से मुलजिमान तक पुलिस पहुंची? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCTV फुटेज के मुताबिक ये 12:24 का वाकया हुआ है, ये किडनैपिंग वाला। और तकरीबन 1:30 बजे के करीब जब हॉस्पिटल इंतजामिया ने कंफर्म कर लिया कि ये बच्चा अगवा हो गया है, तो मैंने 15 पे कॉल की उसके लवाहिकीन ने फौरी तौर पर 15 पे कॉल पर रिस्पॉन्ड किया गया और जाके तमाम जो CCTV फुटेज है उसको वेरीफाई किया गया और इस कुएं की फौरी FIR दर्ज की गई। उसके बाद ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की टीम्स तश्कील दी गई और फौरी तौर पर उनको फील्ड में आउट कर दिया। हमारे पास जो तस्वीर CCTV फुटेज के जरिए हासिल हुई, उसमें सिर्फ जो वो 2 अगवाकार औरतें थी उनकी सिर्फ आंखें ही यहाँ थी, बाकी उनकी फेशियल आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल हमारे पास दस्तयाब नहीं थी। तो इसके लिए हमने पहले फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग की जो टेक्निक है इन्वेस्टिगेशन की उसको अपनाया। कुछ टीमें हमने फॉरवर्ड ट्रैकिंग पे लगा दी कि जो ये वक़ूआ करने के बाद ये खवातीन किधर गई हैं उनको हमने CCTV से ट्रैक किया। किसी हद तक फॉरवर्ड ट्रैकिंग में हमें वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तकरीबन डेड एंड उसका आ गया था। इसलिए फिर हमने उसको बैकवर्ड ट्रैकिंग जो है उसकी हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। सबसे पहले हमने हॉस्पिटल की तमाम फुटेजेस कलेक्ट की कि वो कौन से रास्ते से हॉस्पिटल में एंटर हुई हैं। वो हमें पता चल गया कि वो गेट नंबर 3 से एंटर हुई हैं, मुख्तलिफ वार्ड वगैरह में फिरती रही हैं, गायनी के वार्ड में फिरती रही हैं। जब हमने उनकी मूवमेंट देखी तो हमें ये पता लग गया था कि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, ये कोई आम खवातीन नहीं है कि जिस तरह वो वार्ड्स के राउंड ले रही हैं अपनी वारदात करने के लिए। लिहाजा फिर उसी एंगल पे हमने तफ्तीश का अपने आगाज जारी रखा और फिर हमने तमाम CCTV फुटेज कमोबेश मोर देन 500 कैमराज जो हैं वो हमने चेक किए हैं, जिसमें सेफ सिटी के कैमराज, जनरल हॉस्पिटल के कैमराज और ये मेट्रो स्पीडो के कैमराज, ये तमाम कैमरे हमने चेक किए। और चेक करते करते हम इसको निश्तर के इलाके भादराबाद के पास वहाँ तक हम इसको ले गए और वहाँ पर जाके हमने बिल्कुल इसकी जो लिमिट्स थी जहाँ तक वो नजर आई थी और जहाँ पे वो नजर आना बंद हो गई थी, हमने वो एरिया पूरा जो है उसको हमने पूरे एरिया को हमने उसकी एक बॉक्स शेड बना दी और उसके अंदर हमने अपनी टीमें डिप्लॉय कर दी और हमने डोर टू डोर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, लेडी कांस्टेबल्स आपके सामने मौजूद है, मुख्तलिफ टीम थी, तमाम टीमों ने दिन रात काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जो जिस तरह एसपी साहब ने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हमने सही सलामत उसको रिकवर किया, मुलजमान को गिरफ्तार किया। तमाम सीनियर अफसरानों ने लम्हा बलहमा ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी इसकी अपडेट हमसे लेते थे, चाहे वक़ूआ विजिट करते थे। हमारे SP साहब ऑपरेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन, रात देर तक फील्ड में खुद मौजूद रहे, हर बंदे से उन्होंने इनपुट ली और ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ और उसका ये नतीजा निकला कि 48 घंटे से मुख्तसर से ये टाइम के अंदर और हमने ये बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह
बिल्कुल सेहतयाब पोजीशन में इसको रिकवर किया है। अच्छा इमरान साहब, इसमें ये बताइएगा कि टोटल कितने मुलजमान इसमें आपने गिरफ्तार किए हैं? खवातीन या रिकॉर्ड याफ्ता हैं, और उन्होंने बच्चा क्यों जो है वो यहाँ से अगवा किया? सरेदस्त जिस तरह एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन में भी बताया है कि 2 खवातीन हैं और 1 मर्द है जिनको जो है हिरासत लिया गया है। क्योंकि सबसे पहले बच्चे को इसका मेडिकल मुआयना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मुलजमान को हिरासत में लेके उनको थाने में शिफ्ट किया गया और बच्चे को लेकर फौरी तौर पर जनरल हॉस्पिटल आए और डॉक्टर्स के साथ का पूरा मुआयना करवाया। पहली प्रायोरिटी ये थी कि बच्चे को इस दौरान किसी किस्म को डिले ना हो जाए। तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, तमाम मामला तो सामने आएंगे और इसमें जितने भी मुलजमान हैं जिन्होंने वकूआ किया या जिन्होंने वकूए को छुपाया, और तमाम को इंशाल्लाह कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे और इसका अच्छा चलान मुरतब करके इंशाल्लाह अदालतों में जमा करवाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। अस्पताल का कोई अमला तो मुलविस नहीं था इस वारदात में? सरेदस्त तो ऐसी कोई शवाइद सामने नहीं आए हैं, मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे भी सूरत होगी इंशाल्लाह आपको जरूर अदा करेंगे। इमरान साहब, सरकारी अस्पतालों में देखने में आता है कि अक्सर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। आप इससे पहले जिना अस्पताल भी आते ही गार्डन टाउन, आप वहाँ पे भी ऐसे चुरा चुके हैं, कोलखत के इलाके में आप ऐसे चुने, यहाँ पर ये जनरल अस्पताल है और यहाँ ये अफसोसनाक वाक़या होगा। तो आगे मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? क्या हिकमत अमली होगी आपकी? कोई अस्पताल की इंतजामिया के साथ इस हवाले से कोई डिटेल मीटिंग या कोई ठोस इकदाम किए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि हॉस्पिटल्स में और नर्सरी में जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन होता है वहाँ पर ये वाक़या हो जाना, इसकी भी हमने बड़ी माइन्यूटली हमने इसकी तमाम जो स्टाफ वहाँ पे तैनात है उनकी इन्वेस्टिगेशन की है। तमाम जो सिक्योरिटी चेक्स हैं उसको हमने देखा है कि वो किस तरह से लोग एंटर होते हैं और किस तरह से लोग बच्चा लेके बाहर आते हैं। और इसमें जो अभी सरेदस्त जो है जो उधर तैनात सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अमला था, उनकी सरेदस्त ऐसे की जैसे गफलत तो साबित होती है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ के एक नीचे चला गया और दूसरे अपने काम में मसरूफ रहे और अपनी सराउंडिंग को उन्होंने नज़र नहीं रखी। तो इंशाल्लाह एमएस साहब से हम इस हवाले से वो भी काफ़ी कॉन्शियस है, अफसरान भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। हम मीटिंग्स करेंगे और हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप मज़ीद स्टाफ इधर डिप्लॉय करें और जो ताकि जिनका डेडिकेटेड यही काम हो, जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हों। वालिदैन खुश हैं, आपको भी दिली सुकून हुआ? जी, इतना अफसोसनाक वाक़या था कि यकीन जाने के मोर देन 48 आवर्स है सो के नहीं देखा और इस वक्त खुशी की बेन हम भी बहुत खुश हैं, वालिदैन और लवाइकिन उनके बेइंतहा खुश हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक इसको चैलेंज समझ के एक रिलीजियसली हमने इसको काम को सर अंजाम दिया है। और मैंने मेरी टीम ने अफसरान ने जो सुपरवाइज किया है हमें बिल्कुल रात देर तक और सुबह फर्स्ट टाइम मुझे याद है मेरी एएसपी साहिबा फर्स्ट टाइम बिल्कुल फजर के बाद पहला फ़ोन कॉल मुझे ही आती थी कि क्या हो रहा है, किधर तक पहुंचे हैं। तो स्टाफ ने जो मेरे साथ टीम है इन्होंने भी बिल्कुल मुझे किसी जगह पे भी इन्होंने ना मायूस किया और ना ही शो किया कि ये थक गए हैं। और बल्कि मैं इस वजह नाम लेना चाहूँगा, ये मेरे साथ एएसआई हैं मुनीर साहब, माशाल्लाह इनकी एज भी ज़्यादा है। तो कल रात 3:30 बजे मुझे इनको कहना पड़ा है कि मेहरबानी करें आप थोड़ी देर आराम कर लें, ये ना हो कि आप किसी को सेफ वाला मामला भी इससे आप खराब हो जाए। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड से काम किया और बहुत ज़्यादा टीम से थी, आपस में कोऑर्डिनेशन रही है और किसी भी जगह ये नहीं फील हुआ कि हम थक गए हैं या अब बहुत हो गई, अब नींद आ रही है। जिसको भी जिस टाइम भी जो काम का है उसने वो काम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर की गई है और जिसका ये नतीजा निकला है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चे को, एक वालिद को का बच्चा मिला जो 10 साल बाद उसके घर अल्लाह पाक ने नेमत दी थी। मैं उसको कहता था कि अल्लाह पाक ने 10 साल बाद आपको रहमत दी है, तो इंशाल्लाह इतने दिल ना छोटा करें, अल्लाह ताला आपको इस रहमत से इंशाल्लाह महरूम नहीं करेगा। आपने सिर्फ हमारे लिए दुआ करनी है और इनके लवाइकीन भी इधर मौजूद हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। एक लम्हा भी हम नहीं बैठे, अब थोड़ा सा आराम जरूर करेंगे। ये बिल्कुल पुलिस की इसमें यकीनन बहुत सारी मेहनत है और अल्लाह ताला ने इनका साथ दिया और बच्चा खैर खैरियत से निकला। मेरा कैमरामैन खाए तो ये पूरी टीम है एसएचओ कोल लखपत की जिन्होंने इस क्राइम सीन इस जो ऑपरेशन में जब हिस्सा लिया और इस बच्चे को जो है वो बाजियाब करवाया। लेडी कांस्टेबल मोहम्मद यासीन साहब इंचार्ज हैं और इस तरह मुनीर एएसआई हैं और अदनान
पीएसआई यहाँ पर मौजूद है, इन सब ने मिलकर ये अंतक मेहनत की और फिर 48 घंटों में बच्चे को जो है वो बाजियाब करवा लिया, 2 खवातीन को गिरफ्तार किया। इनसे मजीद तफ्तीश जारी है, उनसे मजीद क्या कहे जाएंगे इस हवाले से भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।